आइए हम लोग फिर से अपने उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। हम लोगों का लक्ष्य, सभी मानव का लक्ष्य स्पष्ट है कि पहला लक्ष्य तो यही है कि जो भी हमारा अस्तित्व है ये बना रहे। उसी के लिए हम सभी प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, चाहे भगवान की खोज करते हो, उनकी पूजा करते हो, जितने तरह के ट्रेडिशन अपनाए गए कि हमारी सुरक्षा हो, उसी ट्रेडिशन में मंदिर बने, मस्जिद, गुरुद्वारा और अनेक सामाजिक संस्थाएं, शिक्षा प्रणाली हुई, खेती करना, पेड़ पौधे लगाना, जानवरों को पालना, ये सब उसी में आता है। क्योंकि पहला लक्ष्य यही है कि सिर से पैर के उंगली तक ये अस्तित्व बना रहे। जिसका जो शुद्ध ज्ञान है कैसे बना रहेगा, इसके लिए सुनिश्चित प्रणाली क्रियायोग विज्ञान है। बाकी जितनी तरह की शिक्षा है, सब शिक्षा ठीक है, लेकिन बहुत लंबी यात्रा है। जैसे किसी का स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो एक होता सीधी यात्रा, कम समय में पहुँचे बिना परेशानी के। एक है अनेक प्रकार के घुमावदार रास्ता, पहुँचना है बड़ी तकलीफ में, बड़ा समय लगेगा। तो क्रियायोग विज्ञान एक सीधा रास्ता है, इसीलिए इसको रॉयल पाथ कहते हैं, राजमार्ग। जब इसके माध्यम से हम अपने अस्तित्व की रक्षा करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। और अब तो इसलिए भी आसान हो गया है कि इससे संबंधित जो सद्ग्रंथ है, होली साइंस उपलब्ध है। होली साइंस कितना हल्का, कितना छोटा, कितना पतला, कितने कम वाक्य में, कितने कम शब्दों में कहा गया है, बहुत ही विलक्षण है ये। हम कैसे उसको जीवन में अपनाएं, इसी का प्रयास करना है। जब हम होली साइंस को अपना लेते हैं, इसके निर्देश के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि और जितने प्रकार के सद्ग्रंथ हैं, जैसे बाइबल है, कुरान है, महाभारत के अंदर भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता, ऐसे ही रामचरितमानस और रामायण और अनेक प्रकार की शिक्षाएं हैं। गौतम बुद्ध ने ये कहा, महावीर स्वामी ने ये कहा, फिर कबीर साहब ने क्या कहा, नानक देव ने क्या कहा, इतनी ज़्यादा शिक्षाएं हैं, पूछिए नहीं। जब होली साइंस को पकड़ते हैं, इसको जीवन में अपनाते हैं, तो सभी प्रकार के शिक्षाओं के विषय में क्लियर होता जाता है। फिर कोई हमें बहका नहीं सकता है कि बुद्धा ने ये कहा। पता चला कि 4 शिक्षक आ गए और सभी गौतम बुद्ध की शिक्षा को दे रहे हैं, सब अलग अलग बता रहे हैं किसका सही है। ऐसे कबीर साहब, उनकी शिक्षा और जितने भी लोग हैं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोग होली साइंस को पकड़ करके आगे बढ़ें, उसको समझाने में आसानी भी है। हाँ, उसको पढ़ने में नीरस लगता है क्योंकि कहानी नहीं, इसमें किसी प्रकार का चित्र, फोटो नहीं है। जब किताब में फोटो ना हो, कहानी ना हो, तब मैथमेटिक्स की तरह लगता है, तो उसमें बहुत रुचि नहीं आती है। केवल उसी को, वही उसको पढ़ेगा जिसको बिल्कुल इच्छा है कि अब इस जन्म में हम अपने अस्तित्व की रक्षा करने में सफल हो जाए। जब सफल हो जाएंगे तो क्या होगा, हम जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे, जब तक हम नहीं चाहेंगे हम जाएंगे नहीं, और कोई हमें हटा नहीं सकता है। ये पहले जब सुनिश्चित हो जाता है तब आगे का काम होता है। अभी अपनी ही सुरक्षा नहीं,
पता ही नहीं अगले क्षण क्या होगा। तो जितनी भी प्लानिंग करेंगे सभी असुरक्षित होंगी। हमारा अस्तित्व बना रहे गारंटी हम चाहते हैं, तो गारंटी कहाँ से मिलेगी? हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। मेडिकल पुस्तकें कितनी मोटी, कितनी बड़ी, और जितनी शिक्षा है कैसे हम ठीक रहे कितना बड़ा है। ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ थेरेपी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और अनेक प्रकार के सिस्टम हैं। आयुर्वेदा, इस सब में जाइए। एलोपैथी कितना पढ़ना पड़ता है, लेकिन गारंटी नहीं। इसमें तो गारंटी है 100%। इसको आप फॉलो करिए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे आप, चिंतित नहीं होंगे आप, कोई कष्ट नहीं होगा। बस इसको फॉलो करते हुए याद रखिए हम एक दूसरे की सेवा में भी लगे रहे। कि फॉलो कैसे करेंगे? लगातार पढ़ करके याद करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जो आप पढ़िए समझिए, उसका अभ्यास करिए। तो अभ्यास कैसे करेंगे? बैठे बैठे अभ्यास संभव नहीं है, चलते हुए करेंगे। तो कहाँ चलेंगे? सड़क पर चलेंगे, पार्क में चलेंगे, किस जगह चलेंगे और किस लिए चलेंगे? चलने का लक्ष्य सेवा करना है। चुपचाप बैठे बैठे अब पढ़िए, इसको अभ्यास करिए। कितना करेंगे, कितनी देर करेंगे? फिर हाथों को चलाना पड़ेगा। हाथ किस लिए चलाएंगे? सेवा करने के लिए। पैर और हाथ का उपयोग, कान और आँख का उपयोग, नाक गंध, जिह्वा से स्वाद लेने का, मन और बुद्धि का उपयोग सेवा करने में करिए। सेवा किसको कहते हैं? हम लोग की जो आवश्यकताएं हैं, खाने पीने की, रहने की, सोने की, जहाँ सोते हैं रहते हैं, पानी पीते हैं, खाना पीना खाते हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं तो ये हैं। तो इसको कैसे एक दूसरे की मदद करें, हम यहीं से शुरू करें। अच्छा से अच्छा खाना कैसे बनाएं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, बनाने का सिद्धांत क्या है। फिर आपस में खाएं कैसे, सबके खाने की अलग अलग मात्रा है। कैसे खाएं कि पचे, ये भी शिक्षा है। कितनी बार खाएं, इसके पीछे ज्ञान क्या है, क्यों इतनी बार खाएं, ये सब आपको इसमें मिलेगा। यही है सेवा कार्य। जहाँ से प्रारंभ करना है, तो इसी में धीरे धीरे सेवा का विस्तार होगा। पहले हम 10 लोग 20 लोग आपस में सेवा कर रहे हैं। फिर जिनकी समस्याएं हैं, जब आश्रम में आकर के रहते हैं, उनको तकलीफ है, तो उनकी भी सेवा होनी चाहिए। इस तरह से सेवा का विस्तार किया जाता है। तो होली साइंस को आप पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, सेवा करते रहिए, और बिल्कुल आप शंका में मत पड़िए। तब पाएंगे इस जन्म में, इस जीवन में एकदम सब ठीक हो जाता है। इस जीवन में जितने प्रकार के कष्ट हैं, बीमारियां, चिंता, तनाव, अज्ञानता सब दूर हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, जब तक हमारा धैर्य अनंत नहीं होगा तब तक दूर नहीं होगी। धैर्य अनंत पाने के लिए जब अभ्यास करेंगे तो तुरंत कष्ट से मुक्त संभव नहीं है। और सभी कष्ट से मुक्त हो गए तो हमारा धैर्य कहाँ बढ़ा? तो अभ्यास करते जाएं, करते जाएं। पता चला कष्ट अभी नहीं गया, कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अभ्यास करते जाइए। जब धैर्य बढ़ाते बढ़ाते हमारी स्थिति इस तरह की हो जाती है कि हमारा धैर्य अनंत हो गया, फिर सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। याद रखिएगा।